सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस जो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बीच सीएम चेहरे को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनका बयान सामने आया है। मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, ये वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है। विधायक दल की बैठक में नाम तय हो जाएगा। सीएम का नाम तय होने के बाद जानकारी दे दी जाएगी। पर्यवेक्षक तय हो गए हैं। आप मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बता दीजिए कि क्या प्रिपरेशन है जी, कल ओथ सेरेमनी के लिए क्या प्रिपरेशन है? ओथ का सुबह का टाइम है। माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा। कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने। और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया। भाई साहब, जेंडर उसमें क्यों जाते हो? तो पता चल जाएगा ना सर। प्रमुख संतों को बुलाया गया निमंत्रण में। भाई साहब, वो अपने मूलतः दिल्ली के जो लोग हैं उन्हीं को निमंत्रण दिया। ठीक है, तो वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे। देखिए, कोई भी कुछ भी कहने बताने की स्थिति में है ही नहीं। कोई कुछ नहीं कह रहा है। सबकी तरफ से बस एक ही बात कही जा रही है कि इंतजार कर लीजिए, आज देर शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, जानकारी आपके साथ साझा कर ली जाएगी। इस बीच में सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है दिल्ली बीजेपी के दफ्तर से बलराम पांडे। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करें। आज सुबह से ही आप देख रहे हैं अंकित गुप्ता प्रवेश वर्मा के घर के बाहर डटे हुए हैं। मनोगिया लोईवाल जो है वो रेखा गुप्ता के घर के बाहर से हर अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और नीरज पांडे फिलहाल आरएसएस के नए दफ्तर से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको बलराम के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं बलराम पांडे से, पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो गया है। आपने बताया था किस तरीके से दोपहर होते होते सांसदों के यहां बीजेपी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। अभी का अपडेट क्या है बलराम? कौन कौन यहां बीजेपी दफ्तर में पहुंच चुके हैं, जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि जो बड़े नेता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे वो इस वक्त आरएसएस दफ्तर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि वहां से सीधे निकल के वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर जो हलचल है वो तेज हो गई है। भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि आज विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में ही जो मुख्यमंत्री का नाम है वो तय हो जाएगा। उन्हें भी उत्सुकता है कि प्रदेश का नेतृत्व उनकी पार्टी की तरफ से कौन करेगा, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जो जहन में लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं। करीब 7 बजे के आसपास जो बीजेपी के विधायक हैं वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और दिल्ली प्रदेश कार्यालय में ही जो विधायक दल की बैठक है वो होगी। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 7:30 बजे जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो जाएगी और 8 बजे तक उम्मीद जताई जा रही है कि जो सीएम चेहरा है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद पार्टी खुद ऐलान करेगी कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री पार्टी की तरफ से कौन नियुक्त किया गया है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज बड़ा दिन है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी और यही वजह है कि वो प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, क्योंकि अटकलों का बाजार लगातार गर्म है, आशंकाएं प्रबल हैं कि कौन हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिरकार है, लेकिन कुछ नाम हैं जो लगातार इस रेस में आगे पीछे के खेल में बढ़त बनाए हुए हैं और ऐसा ही एक नाम जो है उन्हीं के घर के बाहर इस वक्त मनोगिया लोईवाल मौजूद है। मैं रेखा गुप्ता का जिक्र कर रही हूं जो वैश्य समाज से आती हैं और जिस तरीके से एक महिला फैक्टर एडवांटेज रेखा गुप्ता को देते हुए नजर आ रहा है। और अब तो जानकारी भी साझा कर रही हैं कि बाकायदा कपड़े वपड़ों की सबकी तैयारी है। हालांकि सीएम पद को लेकर उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन घर के बाहर जो समर्थक जुट रहे हैं, मनोगिया क्या कह रहे हैं? देखिए, राजनीति में रेखा गुप्ता बहुत मंझी हुई हैं। 2 दशक की राजनीति है। ऐसा नहीं है कि वो आज विधायक बन गई हैं तो सबको पता लगा है, बट स्थानीय में या फिर दिल्ली में या फिर बाकी सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अलग अलग पदाधिकारियों में इन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। पर अब जो आज मैं उनसे पूछा कि आप साड़ी जो पहनकर जाएंगी उसका रंग क्या होगा, तो मुस्कुरा के कह दिया कि केसरिया ही हो सकता है। लेकिन ये केसरिया तो भगवा भी है और यही है पार्टी का रंग। पर आज और कल
इसमें क्या अंतर आ जाएगा, क्या इस गली में अब अगले मुख्यमंत्री का ही निवास होगा, ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा देखना। क्योंकि महिला वोटरों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगाया है या निषाद राज की भूमिका निभाई है दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसी तरह से क्या इस बार जो 21वां राज्य एनडीए और बीजेपी के खाते में आ रहा है उसकी मुख्यमंत्री कोई महिला बनेंगी? अगर बनती हैं तो रेखा गुप्ता फ्रंट रनर के तौर पर सामने आती हैं। रेखा गुप्ता की भले ही 2 दशक की राजनीति हो, धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं पार्टी में, संगठन में बड़े लंबे समय से काम किया है और अभी भी लगातार कार्यरत रही हैं। अभी हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ हो या फिर बाकी सारी सुविधाओं में जनता के बीच में रहने में उनने बड़ी भूमिका निभाई है। पर आज और कल के बीच में क्या ये पद विधायक से सीधा मुख्यमंत्री तक जाएगा या कैबिनेट मंत्री तक जाएगा, ये अगले 2-3 घंटों में रोमाना पता लग जाएगा। बिल्कुल, इंतजार के अलावा और कोई चारा है नहीं। अंकित गुप्ता के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे, लेकिन अंकित, वो विधायक जो सिर्फ विधायक न रहकर खास और सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकता है, इसी लिस्ट में नाम प्रवेश वर्मा का। क्योंकि देखिए, जायंट किलर के तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा ने अपनी पहचान बनाई, सीधे चुनौती दी अरविंद केजरीवाल को और चुनावी मैदान में पटखनी देकर जीतकर प्रवेश वर्मा आए हैं। कुल मिलाकर प्रवेश वर्मा और उनका नाम भी इस सीएम की रेस में। अंकित, बिल्कुल, प्रवेश वर्मा का नाम उसी दिन से चर्चा में आ गया था जैसे ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उसके बाद में जब नतीजे आए तो अरविंद केजरीवाल को शिकस्त भी दी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फ्रंट रनर के तौर पर प्रवेश वर्मा का नाम है। लेकिन ये भी देखिए, पार्टी में साफ तौर पर ये है कि जो जिन भी लोगों को हम फ्रंट रनर बता रहे हैं या ये बता रहे हैं कि वो रेस में आगे हैं, वो कब पीछे हो जाएंगे किसी को नहीं पता। इसी वजह से हर विधायक हो, हर नेता हो, फूक फूक करके कदम रखना चाहता है और वो ये नहीं दिखाना चाहता है कि वो कहीं इस रेस में भी है। इसी वजह से प्रवेश वर्मा भी नाम है, मनजिंदर सिरसा नाम है, इसके अलावा रेखा गुप्ता का नाम है। और रेखा गुप्ता भी जो है खुल करके कुछ नहीं कहेंगी कि हाँ मैं बनना चाहती हूँ या नहीं बनना चाहती हूँ। हालांकि मन में सबके जरूर होगा कि उनको अगर ये मौका मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में अभी तक जो है किसी को नहीं पता है। लेकिन रोमाना ये भी कह देना जो है जरूरी है कि मुख्यमंत्री जो भी होगा उसका नाम तय हो चुका है। इसमें अब कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो नाम बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है अभी उसके जहन में है। जो ऑब्जर्वर्स दो बनाए गए हैं, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, अभी तक जो हमारी जानकारी है उनको भी नाम नहीं बताया गया है। मुमकिन है जब वो बीजेपी विधायक दल की बैठक ले वो वहां पर पहुंचेंगे तब उनको भी नाम बता दिया जाएगा और वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में उस नाम को रखेंगे भी। लेकिन इस वक्त जैसा भी आपने वीरेंद्र सचदेवा को भी सुना, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया मैं तो इस रेस में हूं ही नहीं। हालांकि दोपहर में हमने अपने दर्शकों को ये जानकारी दी है कि जो विधायक एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।